बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यूं कहिए कि रूस यूक्रेन जंग में पाकिस्तान ने अब लीड पकड़ ली है। जी हाँ, कल की तारीख में जब OIC का अहम तरीन इजलास था तो उसमें वज़ीर आज़म जब दुनिया भर के मुसलमान वज़राए ख़ारजा से खिताब कर रहे थे, जब चीन के वज़ीर ख़ारजा उस वक्त मौजूद थे, तो उस वक्त उन्होंने एक जुमला बोला था कि हम और चीन मिलकर रूस और यूक्रेन के हवाले से कोई तस्फिये का किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे टॉप स्टोरी जो मेरी है, जिसे कहते हैं ना पंच लाइन जो मेरी है आज की स्टोरी की, वो ये है कि रॉयटर्स के मुताबिक अहम तरीन मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं रूस पर आयद पाबंदियों के हवाले से चीन और पाकिस्तान के दरमियान। उसकी डिटेल क्या है वो आपको बतानी है इस वीडियो में। दूसरी एक और अहम तरीन, फातेह शाम एक जनरल था जी, जनरल मिखाइल, जी हाँ, उसको मारियोपोल का मिलिट्री ऑपरेशनल हेड, जी हाँ, जिस जनरल को इसको तैनात किया है, जिसने आज तक सीरिया के अंदर अमरीकी इन्फ्लुएंस को नहीं होने दिया, जिसने दाइश को, जी हाँ, और दीगर जो ताकतें थी जो अरब स्प्रिंग के ज़ुमरे के अंदर या किसी भी तरीके से जो इसराइल का भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन था, उनको देखते हुए जो शाम के अंदर आज तक जितने भी हमले जिस शख्स ने नाकाम बनाए उसका नाम है जनरल मिखाइल। जी हाँ, वो इतलात ये है कि उसको ऑपरेशनल हेड बना दिया गया है यूक्रेन का। वो क्या चीज़ है वो बताना है। एक रशियन नेवी का ब्लैक सी का फ्लीट का एक और कमांडर है जी, RT खुद बता रहा है, रशियन TV इसको खुद बता रहा है जी कि वो मारा गया है। उसकी इतलात, उसकी फुटेज वगैरह वो सब है। अच्छा जी, CNN ने कंफर्म कर दिया है और हाई ऑफिशल्स अमेरिका और बरतानी के कंफर्म कर रहे हैं, सोर्स CNN है, कि बेलारूस के 5000 फौजी, जी हाँ, ज़मीनी फौजी, वो यूक्रेन के अंदर रूस के हवाले से लड़ने के लिए जा रहे हैं। जी हाँ, रूस का अहम तरीन इत्तेहादी यूक्रेन के अंदर अब, जी हाँ, पैदल फौज के साथ, जी हाँ, वो दाखिल हो रहा है जी। इससे पहले बेलारूस की सरजमीन एयर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल हो रही थी, लेकिन फौजी अभी तक नहीं गया था। तो वो खबरें और उसने तहलका मचा दिया हुआ है, वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से मुतालिक जो बाइडेन साहब की स्टेटमेंट, उसका ज़रा थोड़ा सा ऑपरेशन भी हमने आपके साथ ही करना कि वो कह रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है ना इसमें, उसमें भी लीड अमेरिका ही करेगा। क्या दुनिया के लिए काबिल कबूल है या नहीं? इसके अलावा बहुत खबरें जी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। हमेशा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबाना है, इसको दबा दें, बेल आइकन दबा दें, तो आने वाले वक्त में वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। कमेंट सेक्शन से मुतालिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले एक दो ज़रा हैपनिंग्स वाली ज़बरदस्त सी खबरें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये जनरल साहब ही ले लेना, फिर मैं आपको आखिर में पाकिस्तान का किरदार से मुतालिक बताऊँगा कौन से अहम मुज़ाकरात चीन के रूस के हवाले से पाकिस्तान के साथ शुरू हो गए, वो आपको बताता जी। ये है जी कर्नल जनरल मिखाइल मेडजेंसेव, who previously headed the Russian military operation in Syria, is personally in charge of siege of Mariupol। Mariupol अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा रूस के, जो इनका पोर्ट एरिया है, जिसे कहते हैं ना बंदरगाह वाला इनका शहर है मारियोपोल, अहम तरीन, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा रशिया के। तो ये जो जनरल साहब है, जनरल मिखाइल, इनको तैनात कर दिया गया है इसकी फतह के लिए, टारगेट इनको दिया गया है। दिस वॉज रिपोर्टेड बाय सरगई बाराचोक, द स्पोक्स पर्सन ऑफ द ऑपरेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द ओडिशा एडमिनिस्ट्रेशन। उसने एक कन्फर्म किया, ये जनरल साहब है जी, ये इनको इंचार्ज बना दिया गया है मारियोपोल का। ये खबर। अच्छा, दूसरा कुछ रात के मनाजिर जो सुबह सुबह शेयर हुए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये कीव के जी, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के मनाजिर है जी। इसको रिपोर्ट किया और क्या है कि जी दुनिया में बहुत से लोगों की तरह यूक्रेन के लोगों के भी दिल टूटे। ये जो दारुल हुकूमत है उसकी इमारतों का ये हाल है, ये रशियन स्ट्राइक्स हैं उसकी बिना पर जी। रशिया के मुताबिक, जिसको RT कंफर्म करा है, 78 जहाज़ है जी, मेरे ख्याल पैसेंजर प्लेन्स हैं, जिसको दुनिया ने अब तक सीज़ किया हुआ जी। रशिया 78 ऑफ आवर प्लेन्स वर सीज्ड इन अब्रॉड, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने। रशिया ने भी 500 उनके किए, बहरहाल 78 से मुराद 78 से मुतल्लिक़ इत्तलात है। ये जी डिप्टी कमांडर ऑफ रशिया ब्लैक सी फ्लीट किल्ड इन यूक्रेन। ये तस्वीर आपने देख ली है। कैप्टन फर्स्ट रैंक एंड्रिया पाले, डिप्टी कमांडर रशियन ब्लैक सी फ्लीट, हैज़ बीन किल्ड इन कॉम्बैट नियर मारियोपोल, ऑफिशियल अनाउंस्ड। According to reports, Pally had been overseeing work on a humanitarian corridor।
ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पे काम करते हैं। बहरहाल यूक्रेनी फोर्सेस के हाथों ये कमांडर साहब मारे गए हैं, ये कंफर्म इतलात है, इसको कोई और नहीं, रशियन टीवी ही इसको कंफर्म करा, आरटी इसको कंफर्म करा जी। अब आ जाऊँ उस अहम तरीन खबर की तरफ, बेलारूस की तरफ जी। Belarusian opposition source that Belarusian combat units are ready to go into Ukraine as soon as the next few days। अगले चंद दिनों के अंदर बेलारूस की जो फौज है उसके 5000 अहलकार वो यूक्रेन के अंदर दाखिल होने जा रहे हैं यूक्रेनी फोर्सेस से लड़ने के लिए। सोर्स सुन लीजिए, CNN। Belarusian military could soon join war in Ukraine, US and NATO official says। US ने भी इसको कंफर्म कर दिया और नेटो ने भी इसको कंफर्म कर दिया कि अब रशिया की मदद के लिए बेलारूस की फौज भी यूक्रेन के अंदर दाखिल होने जा रही है। जल्दी से जरा उस खबर को सुन लीजिए। अच्छा, US and NATO officials said CNN that the country is ready taking two steps to do so regarding Belarus। It is increasing like that Belarus will enter the conflict। A NATO military official said on Monday Putin needs support anything। अच्छा, ये सब उन्होंने जब डिटेल बताई उसमें ये बोला कि a senior NATO intelligence official said the alliance assessed that the Belarusian government is preparing the environment। इस वक्त वो माहौल बनाने की कोशिश करी कि एक अटैक, एक मिसाइल बेलारूस के अंदर दाखिल कर दिया जाए ताकि इनको लॉजिक मिल जाए कि बेलारूस की सरजमीन पर एक मिसाइल यूक्रेन ने दागा तो अंदर दाखिल है। तो एनवायरमेंट टू क्रिएट, टू प्रिपेयर द एनवायरमेंट टू जस्टिफाई बेलारूसियन ऑफेंसिव अगेंस्ट यूक्रेन। Russia has launched its attack on Ukraine in a part from Belarus territory। उन्होंने कहा ये अटैक तो रशिया कर रहा है यूक्रेन की बेलारूस की सरजमीन से, उनका जो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री बेस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तक ज़मीनी फौजी नहीं गए। तो इस बार CNN के मुताबिक, CNN सोर्स, लेकिन नेटो और अमेरिका के मुताबिक अगले चंद दिनों के अंदर बेलारूस अपनी ज़मीनी फ़ौज यूक्रेन के अंदर दाखिल कर देगा उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं। ये चीज़ थी। दूसरा आपको ये बताना था जी इसके अलावा मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म हो चुका है। अच्छा जी, बेलारूसियन आर्म फोर्सेज ने 5000 ट्रुप्स के मुतालिक बोल दिया जी, ये भी बता दिया। अब ज़रा मैं बाइडन साहब की वो खबर ले लूँ, फिर आखिर में आपको पाकिस्तान का सोर्स बताता हूँ जी। RTG, बाइडन सेज US मस्ट लीड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। The 46th president highlight that role Washington would have among the free states। Joe Biden raised eyebrows on Monday after claimed a new world order would soon be established and that it was up the United States to lead it। ये दुनिया के जो नया ग्रुप बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, स्पेशली रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के हवाले से जो ताकतों के तवाज़ुन बिगड़ रहे हैं और जो सिचुएशन बन रही है, जैसा रशिया के साथ चीन है, रशिया के साथ ईरान है, रशिया के साथ बेलारूस है, दीगर कई ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त रशिया के साथ है, सीरिया है, अभी कुछ अनअनाउंस्ड है वो है। मैंने कहा इस एनवायरनमेंट में भी US ही लीड करेगा, जो रशिया किसी सूरत और जो चीन किसी सूरत कबूल करेगा भी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर जो बाइडन साहब ने कहा है कि अमेरिका ही उसको लीड करेगा। अब आज उस खबर की तरफ कि पाकिस्तान का किरदार कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जी। ये है जी पाकिस्तान का किरदार से मुतल्लिक जी, रॉयटर दे रहा है जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने OIC के इजलास में कहा था कि OIC इस्लामी ममालिक और चीन मिल के रूस से मुतल्लिक कोई तस्फिया या किसी हल की तरफ जा सकते हैं और हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उसके बाद रॉयटर्स क्या कह रहा है, चाइना पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट सैंक्शंस और रशिया ऑन रशिया। चाइना सेज, इसको कोई और नहीं, चीन खुद कंफर्म कर रहा है कि चीन और पाकिस्तान ने रशिया के ऊपर आयत पाबंदियों के हवाले से एक दूसरे से गुफ्तगू शुरू कर दी है। रॉयटर सोर्स है, इसलिए सुन ले जी। चाइना एंड पाकिस्तान शेयर कंसर्न अबाउट स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन रशिया ओवर इट्स वॉर अगेंस्ट यूक्रेन एंड कॉल्ड फॉर सीज फायर एंड डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन फॉर क्राइसिस। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया है पाकिस्तान और चाइना के इस राब्ते से मुतल्लिक कि मिल के या ये जो एक ब्लॉक मुस्लिम उम्मा का जो ब्लॉक है इसको इस्तेमाल करते हुए चाइना के अफ़ाम तफ़हीम और उसके मशवरों के साथ इस मामले को हल करने के लिए अपना कोई किरदार अदा किया जा सकता है। और रशिया पर आयत पाबंदियों के हवाले से दुनिया पे क्या असरात होंगे, चीन पे क्या असरात होंगे और दीगर ममालिक पे होंगे, उसको काउंटर कैसे करना है, तो मुस्लिम उम्मा इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकती है चीन के साथ मिलकर। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैंने आपको कल की वीडियोस में बताया OIC इजलास में चीन का वज़ीर ख़ारजा का मौजूद होना, दिस इज़ जस्ट जिसे कहते हैं एक बड़ी हैपनिंग है।
जिसमें चीन का वज़ीर ख़ारजा ये कह रहा है कि हम मुस्लिम ममालिक में 4000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है। वन रोड वन बेल्ट में मुस्लिम ममालिक पार्ट एंड पार्शल है। अफ़गानिस्तान में चीन का रोल है, ईरान में चीन का रोल है, पाकिस्तान में चीन का रोल है, सऊदी अरब में चीन का रोल है। और इस रोल को देखते हुए मैं OIC के इस इजलास में एज अ स्पेशल गेस्ट इस वक्त इधर मौजूद हूँ और हम मिलकर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।